गुड इवनिंग दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन 17 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपना आज का पहला सवाल जो है वो देखते हैं। किस भारतीय वित्तीय संस्था ने 1 मई 2021 से एक वर्ष के लिए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है? देखो, यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की जो RRA 2.0 जो वर्जन है इसका, वो कौन स्थापित करने जा रहा है? RBI के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। RBI की देखो मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। RBI एक्ट जो है वो 1934 है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को इसी एक्ट के तहत की गई थी। यहाँ पे इसके गवर्नर का नाम आपको पता ही होगा, शक्तिकांत दास जो हैं वो इसके गवर्नर है वर्तमान के अंदर। और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, उसमें से एक डेप्यूटी गवर्नर है MK जैन, एक है यहाँ पे M पात्रा, मिसेल पात्रा जिसको बोलते हैं, और M राजेश्वर राव यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर है। जबकि अभी हाल ही के अंदर एक डेप्यूटी गवर्नर रिटायर हो चुके हैं, BP कनुंगो जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो इस तरीके से 1+4 की व्यवस्था यहाँ पे रहती है। एक गवर्नर रहता है और 4 डिप्टी गवर्नर यहाँ पे नियुक्त रहते हैं। तो आपने ये सवाल जो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, रेगुलेटरी रिव्यू जो अथॉरिटी है वो किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? 1 मई 2021 से RBI के द्वारा स्थापित की जा रही है। आज के अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू 2021 बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट? यानी 2021 की सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का जो है वो नंबर 1 देश है? यहाँ पे ये आपको बताना है। कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। देखो, इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। ये सर्वे जो है वो 78 देशों के ऊपर ये सर्वे किया गया और इन 78 देशों के इस सर्वे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इंडिया की रैंक आपको पूछी जाए तो 25th रैंक भारत की यहाँ पे है। और ये जो सर्वे है यहाँ पे ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर यहाँ पे किया है, यानी जीवन की गुणवत्ता इन देशों के अंदर किस स्तर पे है और सोशल पर्पस जो है उसके आधार पर ये रैंकिंग डिसाइड की गई है यहाँ पे। तो सबसे टॉप पोजीशन पर आपका कौन सा देश है? कनाडा है। और सेकंड पोजीशन पे जापान, थर्ड पोजीशन पे जर्मनी, फोर्थ पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पोजीशन पे जो है वो स्विट्ज़रलैंड है यहाँ पे, फिर 5th पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है और आपका 6th पोजीशन जो है वो पूछा जाए तो अमेरिका जो है वो इसमें 6th पोजीशन पे है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पोजीशन कनाडा की है यहाँ पे, भारत की इसमें 25th रैंक है और 6th पोजीशन पे यहाँ पे अमेरिका इस पोजीशन के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च $250 million Amazon संभव वेंचर फंड फॉर डिजिटाइजिंग SME इन इंडिया? यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है वो यहाँ पे फंडिंग करने के लिए $250 मिलियन का यहाँ पे फंड दिया जा रहा है। और ये फंड जो है वो कौन दे रहा है? फ्लिपकार्ट, फेसबुक, अमेजॉन और स्नैपडील। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या रहने वाला है? अमेजॉन इसका आंसर यहाँ पे है। अमेजॉन इसके चलते जो है वो हेल्थ सेक्टर और एग्री सेक्टर के अंदर जो है वो ये जो है वो काम करेगा। इसके अंदर इसके स्टार्टअप्स जो हैं उनको प्रमोट करने का काम करेगा। इसके अलावा जो है अमेजॉन ने ही मेंटर कनेक्ट नामक जो है भी यहाँ पे इनिशिएटिव चला रखा है और ये भी भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए है। अमेजॉन के आपको मुखिया पता ही होंगे, जो है वो जेफ बेजोस जो है वो यहाँ के इसके मुखिया हैं और वाशिंगटन जो है वो DC के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद में अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जामों में निश्चित तौर पर यह सवाल पूछा जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका ने के जो कोविड-19 के टीके बनाए हैं
वह जो वायरस को मारने, कौन से वायरस से इसका निर्माण किया जा रहा है। देखो दो तरीके से यहाँ पे टीके बनाए जा रहे हैं। एक तो mRNA से जो है वो टीके बनाया जा रहा है, और दूसरा जो है जो यहाँ पे डेड वायरस बोल सकते हैं उससे बनाया जा रहा है, या कम क्षमता का जो वायरस है उससे बनाए जा रहे हैं। तो ये टीके दो तरीके से यहाँ पे विश्व के अंदर बनाए जा रहे हैं। पहला है पॉक्स वायरस से, एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस या फिर पपोवा वायरस। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा रहने वाला है कि ये दोनों कंपनियां एडिनो वायरस से जो है ये वैक्सीन तैयार कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन को लेके कई विवाद भी अमेरिका के अंदर उठे थे, क्योंकि वहां पे जो है वो उस वैक्सीन को लगाने से ब्लड क्लॉटिंग जैसी स्थितियां जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसकी डिटेल अपन और देख लेते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी इसके डिटेल से यहाँ पे देखें अपन, तो फाइजर और जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो बेसिकली mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो ये भी आपको सवाल कभी पूछा जाए कि कोविड-19 की जो फाइजर और जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो बेसिकली mRNA तकनीकी के ऊपर आधारित है। लेकिन जब आप जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की बात करेंगे बेसिकली, तो ये एक वायरस पे आधारित जो है वो वैक्सीन है, और ये एडिनो वायरस है जो इसके अंदर जो है वो डेड या कम क्षमता वाला वायरस इसके अंदर इंजेक्ट किया करवाया जाता है बॉडी के अंदर, जिसका हार्मलेस बिहेवियर यहाँ पे रहता है, और ये बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है। यानी एंटीबॉडीज जो है वो इसके अंदर कोविड-19 को लेकर प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती है। इसके बाद में अभी अपन ने देखा था कि एक RRA जो है वो 2.0 वर्जन बनाया जा रहा है RBI के द्वारा, लेकिन इसका प्रमुख किसको बनाया गया है? MK जैन को, M राजेश्वर राव को, योगेश दयाल को, या फिर मिशेल पात्रा को? तो आप जान रहे हैं MK जैन, राजेश्वर राव और मिशेल पात्रा डेप्यूटी गवर्नर भी हैं, लेकिन इसका प्रमुख किसको बनाया गया है RRA 2.0 का? तो आंसर रहेगा M राजेश्वर राव। अब इसी से जुड़ी हुई और अन्य चीज़ें जो RBI से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो एक कमेटी बनाई जा रही है या अथॉरिटी बनाई गई है RRA जो कार्य करेगी 1 मई 2021 से। इसका मुख्य कार्य क्या रहेगा? रिव्यू करना रेगुलेशंस को, सर्कुलर को, या फिर रिपोर्टिंग सिस्टम्स को, या कंप्लाइंट प्रोसीजर जो है यहाँ पे सेंट्रल बैंक की, स्ट्रीमलाइनिंग दैम एंड मेकिंग दैम मोर इफेक्टिव, और उनको एक धारा प्रवाह के तौर पर आगे की ओर प्रेषित करना, और यहाँ पे प्रभावी तौर पर उनको जो है वो लागू करने के संदर्भ में इसकी स्थापना यहाँ पे की जा रही है। M राजेश्वर राव अपन ने देखा है डेप्यूटी गवर्नर भी हैं, और ये इस कमेटी या इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुखिया भी यहाँ पे रहेंगे। कुछ कमेटियां हैं जो आपको आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती हैं। श्यामला गोपीनाथ कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर किसी ना किसी एग्जाम में आएगी। यहाँ पे देखो बैंक के एप्लीकेशंस जो भी मिल रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सल बैंक की बात करें या स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, उनके लिए जो है वो जितने भी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आएंगे उनको इवैल्यूएट करने का काम श्यामला गोपीनाथ का है। इसके बाद में अयंत कुमार जो है वो दास समिति बनाई गई है जो डिजिटल लैंडिंग यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन तरीके से, उसकी जांच करेगा यहाँ पे। इसके बाद में पैनल फॉर कन्वर्जन लार्ज NBFC इनटू बैंक, इसके लिए PK मोहंती समिति है। राजीव महर्षि समिति जो है वो असेट्स ऑफ रिलीफ टू बैंक बोरोवर, यहाँ पे जो है बैंक बोरोवर के लिए असेट रिलीफ जो है वो उससे संबंधित है। राजेश वर्मा समिति जो है वो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर है कमेटी ये। KV कामत समिति जो है वो लोन के रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो अलग अलग तरीके से आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये इंटरनेट की अप्रोच को लेकर है या इंटरनेट के समावेशन की व्यवस्था को लेकर है। यहाँ पे भारत की रैंक इसमें पूछी गई है, तो 35 है, 49 है, 61 है, या फिर जो है वो 28 रैंक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहना है वाला है 49 जो रैंक यहाँ पे इसकी उपस्थित है। आज के अगले सवाल को देखते हैं। विच कंट्री हैज टॉप्ड द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स? किस देश ने समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे और चाइना। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पे या फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है? स्वीडन रहा है। स्वीडन के बाद में देखो यहाँ पे जब आप सेकंड पोजीशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे स्पेन है यहाँ पे, और फोर्थ पोजीशन पे जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर
है। तो यहाँ पे उसी से जुड़ी हुई जानकारी है। भारत में बोला गया है कि सस्ता जो डेटा प्लान है या फिर 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, उसके बावजूद भी भारत की रैंक जो है वो 49th पोजीशन पे है इंटरनेट इंक्लूजन को लेकर। और ये रिपोर्ट एक फेसबुक की ही इकाई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही के अंदर जारी की है। भारत का 49th पोजीशन यहाँ पे बताया गया है इस रैंकिंग के अंदर। और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे स्वीडन है, सेकंड पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे स्पेन है और फिर ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे व्यवस्थित हैं। तो अगला सवाल फिर से इंटरनेट इंक्लूजन को ही लेकर है, लेकिन इसमें पूछने का तरीका यहाँ पे अलग है। आपको सिर्फ ये बताना है यहाँ पे कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, यानी फेसबुक की किस एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएनडीपी, या फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो आंसर क्या रहने वाला है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया है। आज का अगला महत्वपूर्ण सवाल दिवस को लेकर है। आज विश्व जो है वो हीमोफीलिया दिवस है 2021 के अंदर। देखो, हीमोफीलिया बेसिकली अपन जान लेते हैं, ये एक जन्मजात जो है वो ब्लड जो यहाँ पे ब्लीडिंग जो होती है, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड क्लोट यहाँ पे जो है वो नहीं बन पाता है। और जब ब्लड क्लोट नहीं बनता है तो रक्त लगातार, कोई भी चोट लग जाती है तो लगातार बहता रहता है और उससे रोगी की मृत्यु यहाँ पे हो सकती है। तो ये दिवस जो है वो प्रतिवर्ष जो है विश्व के अंदर 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिवस है और ये एक तरीके से जन्मजात बीमारी यहाँ पे होती है, या आनुवंशिक बीमारी इसको आप बोल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं अपन। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एडवांस्ड एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम इनॉग्रेटेड इन। तो हाल ही में भारत में पहले उन्नत पुरातन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया है, जिसमें पुरानी जो चीज़ें हैं उनका एक मैनेजमेंट शुरू किया गया है। वो और अपने आप में एक अनोखी पहल है जो इस राज्य में पहली बार शुरू की गई है, यहाँ पे भारत को ध्यान में रखते हुए। कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, या फिर गोवा के अंदर। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या रहने वाला है, गोवा आपका जवाब यहाँ पे सही है। आज के अगले सवाल को देखते हैं। हैट स्ट्रिक जो है वो उनके ऊपर 8 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है यहाँ पे आईसीसी एंटी करप्शन कोड के तहत। एंड ही बिलोंग्स टू विच क्रिकेट टीम, यहाँ पे आपको बताना है। तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ये कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जवाब क्या रहेगा, जिम्बाब्वे के ये खिलाड़ी रहे हैं। देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अपन बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके अलावा इसके सीईओ पूछा जाए तो मनु जो है वो स्वाने इसके सीईओ वर्तमान के अंदर है। इसके अलावा जो है ग्रेग बार्कले, इसके वर्तमान में ये व्यक्ति जो है वो क्या है, चेयरपर्सन है। तो ये जानकारी, इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियां भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अगला सवाल अपना म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक विशेष व्यवस्था होती है जिसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें एक निश्चित हर महीने आपको कुछ पैसा जो है वो विशेष फंडों में आप डाल सकते हैं। तो उसी के तहत ये सवाल पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आधार बेस्ड एसआईपी पेमेंट फीचर्स। तो ये किसने शुरू किया है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, या फिर ईटी मनी ने। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, ईटी मनी ने ये शुरू अभी हाल ही के अंदर किया है। इसके बाद में अगला सवाल फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है। नेम ऑफ द इंडियन फिल्म विच हैज वून द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर्स अवार्ड एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यानी उस भारतीय फिल्म का नाम बताइए जिसने मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। चौक, पंगा, बुलबुल, या फिर पुगलैय। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, पुगलैय जो है वो यहाँ पे मराठी भाषा की फिल्म है जिसने ये सम्मान अभी हाल ही के अंदर जीता है। तो इससे संबंधित कुछ जानकारी अपन देख लेते हैं। तो इससे संबंधित, इसी मूवी से संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं। पुगलैय जो है वो एक मराठी फिल्म है जिसने ये सम्मान जीता है अभी हाल ही के अंदर।
और ये प्रोड्यूस्ड और डायरेक्टर किसके द्वारा किया गया है? विनोद सैम पीटर के द्वारा किया गया है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। और किस बैनर तले ये फिल्म बनी है? अब्राहम फिल्म्स के बैनर तले इसको बनाया गया है। अब तक इस फिल्म ने जो है वो 45 से ज़्यादा अवार्ड अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जीते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये मूवी, तो आपको ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद में जो है वो एक चैलेंज लॉन्च किया गया है हाल ही में, ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया है। आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन देखो अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। पीयूष गोयल जो हैं वो देश के कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी यहाँ पे इनके अध्ययन अंतर्गत है, या फिर रेलवेज मिनिस्ट्री भी इसके अंतर्गत है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, वो भी इन्हीं के पास है अभी वर्तमान में। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, और हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास है, और एक और मंत्रालय इनके पास है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री भी इनके पास जो है वो मौजूद है। तो आपका यहाँ पे जवाब क्या रहने वाला है? ये जो चैलेंज है दोनों, ये किसने लॉन्च किए हैं? हरदीप सिंह पुरी ने ये लॉन्च किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना है आपको। आज के अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल लेन देन के लिए कौन सी डिजिटल पहल शुरू की है? पीएनबी ईज, पीएनबी सेवा, पीएनबी सुविधा, पीएनबी डिजिटल। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या रहने वाला है? पीएनबी ईज सुविधा को जो है वो लॉन्च किया है। यहाँ पे देखो, पंजाब नेशनल बैंक आपको पता होगा, यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है यहाँ पे। और अभी हाल ही के अंदर ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक जो है वो मिला दिए गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। इसके अलावा जो है वो इसके सीएमडी जो है वो यहाँ पे कौन है? एसएस मल्लिका अर्जुना राव जो है वो इसकी सीएमडी यहाँ पे है। ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो पूछी जा सकती है। इसके बाद में आज ही के दिन भारतीय रेलवे ने जो है वो एक बड़ा निर्णय लिया है कि रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएंगे उन पे एक जुर्माना तय कर दिया है, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का और फिर 400 रुपए का। तो अब 500 रुपए का जुर्माना उन व्यक्तियों को देना पड़ेगा यदि वो स्टेशन पे या फिर रेलवे के अंदर ट्रेन में यात्रा करते समय मास्क नहीं लगाते हैं। तो 500 रुपए का जुर्माना यहाँ पे सरकार के द्वारा तय किया गया है। पीयूष गोयल अभी ये मंत्रालय जो है वो हैंडल करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं। आज ही की जानकारी के अनुसार भारत ने अब तक कितने लोगों को कोविड-19 टीका लगाकर दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, या फिर 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को? तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो भारत अब तक 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगा चुका है, और लगभग जो है वो आज 2,30,000 से ज़्यादा कोविड-19 पेशेंट जो है वो भारत के अंदर 17 तारीख की अपडेट तक जो है वो अप्रैल तक यहाँ पे नए पेशेंट आज के दिन आए हैं। तो ये काफ़ी लगातार जो है वो नया जो म्यूटेंट कोविड-19 का वायरस है वो लगातार फैल रहा है। तो आप घर पे रहें और अपने आप को जो है वो सुरक्षित रखें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, और लेकिन अपनी पढ़ाई को भी जो है वो नियमित रखें। ये वीडियोस जो है वो आप देखते रहें, इनकी मैं पीडीएफ जो है वो समेकित कर रहा हूं। आपको जल्द ही जो है वो पीडीएफ कलेक्शन मिलेगा, यहाँ पे 1 से 15 तारीख का पहले मिलेगा, और फिर 16 अप्रैल से लेके जो है आगे तक का मंथ एंड तक का आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। तो अच्छे अच्छे नोट्स मैं आपको दूंगा ताकि आप अच्छी अपनी तैयारी को बरकरार रख सकें, और भी जो है वो स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ज़्यादातर नोट्स जो हैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी 18 अप्रैल के नए करंट अफेयर के साथ। आप सभी लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मनोकामना मेरी है। और आप जो है वो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी लोगों को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।